अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म कुरकुरा मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी, जो इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार, इतनी कुरकुरी है ना कि खाते जाएं, आपके हाथ नहीं रुकने वाले हैं। आपके घर कोई भी मेहमान वगैरह आ जाएं, उसमें अगर आप उनको बनाकर खिला दें, तो वो आपसे रेसिपी तो ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है, किन चीज़ों से बनाया है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी घर में रखी हुई, पड़ी हुई चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। बस आप लोगों से मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर इसे बनाने के लिए हम तो ले लिए हैं प्याज। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक प्याज ली हूँ। प्याज को यहाँ पर हमें एकदम बारीक बारीक कट कर लेने हैं, इस तरीके से बिल्कुल गोल सर्कल में, लंबे में नहीं कट करना है, बिल्कुल गोल कट करना है। अच्छा गाइस, बहुत लोगों की शिकायत ये होती है ना कि खाने का दिल तो सबका करता है, पर क्या होता है ना, चलो खाने का मन कर रहा है, कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, कुछ होटल से मंगवा लेते हैं, कुछ ठेले से मंगवा लेते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे ना बाहर की स्नैक वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। मैं ना ज़्यादातर नहीं, बल्कि जब भी मेरा खाने का दिल करता है ना, तो मैं अपने घर में खुद ही बना लेती हूँ। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि हम अपने घर में सेफ सफाई से अच्छी चीज़ें बढ़िया से बनाकर खा सकते हैं, जो हमारे सेहत के लिए नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जितने में हम एक आदमी के लिए बना मँगवाते हैं, जितने पैसे में, उतने में हम अपने घर में बनाकर 2 से 3 आदमी आराम से खा सकते हैं। तीसरी बात ये होती है गाइस, कि आप सबको पता होगा कि बाहर वाले जो है, एक ही तेल को ना जाने कितने दिनों, सालों तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम डेली न्यू तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोग जो है उसी में बनाते जाते हैं, तेल को डालते जाते हैं, बनाते जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए गाइस, मुझे बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती हैं। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब हम आपके साथ में रेसिपी को शेयर करते हैं। इसे बनाने के लिए मेरे घर में पड़ी थी, मैंने एक दिन ब्रेड रोल बनाई थी, तो यहाँ पर जो किनारियाँ उसकी होती हैं साइड ना, उसे हमने कट करके निकाल दी थी। अब वो हमने फ्रिज में रख दी थी, फ्रिज में पड़ी थी, उसका हमने बना लिया ब्रेड गरम। जैसे कि हमने आपसे पहले ही बताया है कि घर में रखी हुई चीज़ों से हम बनाकर इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 आलू को हमने बॉयल कर लिया। आलू को उबालने के बाद में आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस इसमें डालेंगे थोड़ी-सी मिर्ची पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एवरेस्ट का गरम मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हमारी रेसिपी में। अब यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल देते हैं, और जो हमने एक प्याज को बारीक चॉप करके रखा है ना, उसे हम इसमें डाल देते हैं। तो देख सकते हैं हमने प्याज को डाल दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच भर के कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसमें डाल दी हूँ खूब सारा हरा धनिया। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 अंडा तोड़कर। ये देखिए गाइस, अब सारी चीज़ों को हाथों से बढ़िया से मिक्स करेंगे। हाथों से ही मिक्स करना है, क्योंकि जब हम हाथों से मिक्स करते हैं ना, तो हमें ये तो हमारे दिल को सुकून हो जाता है कि हाँ, सारी चीज़ें, मसाला वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर वही चीज़ हम चम्मच से मिक्स करते हैं, तो फिर हमें सुकून नहीं रहता है। तो इसलिए गाइस, मुझे तो चम्मच से मिक्स करना बिल्कुल नहीं पसंद है। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसको क्रिस्पी और कुरकुरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दी है। अब इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब जो हम ब्रेड गरम बनाए हैं ना, ये देखिए, ये घर में मतलब हमारी फ्रिज में पड़ी हुई ब्रेड गरम थी, वो भी जो किनारियाँ उनकी साइड वाली होती हैं। अब यहाँ पर उसी में से ब्रेड गरम को हम यहाँ पर डाल देते हैं इसकी बैटिंग के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल घर में पड़ी हुई सारी चीज़ों से हम, हमारे आलू घर में हमेशा पड़े होते हैं, प्याज होते हैं, यानी सारी चीज़ें। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लावर नहीं है, तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल के आटे से भी ये जो है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। अब इसमें थोड़ा-सा और मैं डाल देती हूँ जो है ब्रेड गरम को, क्योंकि हमें जो है ना ये गीले लग रहे थे, तो हमें जो है इसको थोड़ा सूखा करना है, इसके लिए
हम यहाँ पर थोड़ा-सा और डाल दिए हैं, ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, यानी इसकी जो नरमी है ना उसको ब्रेड गरम जो है एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, यानी सूखा कर देगा। अब हाथ को फिर से धो लेंगे, अब हाथ पे या तो हल्का-फुल्का तेल लगा लें या तो नहीं लगाएँगे तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम जो है लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे ना, उसके बाद में इस तरीके से बिल्कुल रोल की तरह इनको हल्का-सा हाथों से रोल करेंगे, थोड़ा-सा इनको चपटा करेंगे, साइज़ को इसके बराबर करेंगे। अब ये जो ब्रेड गरम है ना, इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद में आगे क्या करना है वो हम आपको बताएँगे, तब तक हम पहले एक आध रोल और बना लेते हैं। देख सकते हैं बनाना बहुत आसान है। आप अपने मन पसंदीदा किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप इसे टिक्की के भी शेप में बना सकते हैं, पर यहाँ पर रोल बहुत खूबसूरत लग रहा है, टिक्की तो पुरानी हो गई है। तो ये देखिए इसी तरीके से रोल बना लेना है, रोल बनाना बहुत आसान है, ये देखिए। देख सकते हैं ना कितनी आसान से बिल्कुल कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं और मैंने अभी तक कोई तेल, कोई पानी नहीं लगाई है, फिर भी देख सकते हैं हाथों में कितनी बढ़िया से ये बन जा रही है। अब इसे साइड में करेंगे। अभी जो प्लेट में हमने जो है ब्रेड गरम लिया है ना, इसी के अंदर इसे हमें बढ़िया से कूट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ब्रेड गरम को इस तरीके से साइड में थोड़ा-सा और कर देंगे और में इस तरीके से इनको हम कोट करेंगे। ये देखिए, हमें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इस तरीके से हम इनको आसानी से कोट कर लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया से, ये देखिए कितनी खूबसूरती से और हाथों से इसी में सेट भी कर देंगे। देख सकते हैं बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर दिए हैं। ये देखिए इसी तरीके से हाथों से घुमा-फिरा कर कितनी खूबसूरती से ये सेट हो गया है। अब ये देखिए, इसी तरीके से हमें सारे शेप को बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर शेप हमारा बिल्कुल इसी तरीके से बनना चाहिए गाइस, देख सकते हैं सारे के सारे शेप को हम एक बराबरी में बनाकर तैयार करेंगे। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। जिसे भी स्नैक्स खाना, कचौड़ी-पकौड़ी खाना पसंद है ना, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। देख सकते हैं बनाना बहुत आसान है, घर में ही रखी चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए खाने में जितना बनाने में ये सिंपल और आसान है ना, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार है। अब यहाँ पर पैन में तेल को रख दिए हैं गरम होने के लिए, तेल जैसे हमारा मीडियम गरम होगा, वैसे हम अपने स्नैक्स को डाल देंगे और मीडियम आँच पर इसे फ्राई करेंगे। अगर आप गैस को ज़्यादा फ़ास्ट करके फ्राई करते हैं तो डालते ही जो ये ऊपर से ब्रेड गरम है ना, ये तुरंत ही जलने लगेंगे यानी कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर तक ये जो है एकदम कुरकुरी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए इसको पहले क्या करें, इसको मीडियम आँच पर बढ़िया से फ्राई करें। देख सकते हैं गाइस, ये देखिए और कितनी खूबसूरती से ये फ्राई हुई है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम कड़क फ्राई हुई है। एक ही बाजू अभी एक ही साइड में हमने इसे फ्राई किया है, फिर भी देख सकते हैं ये कितनी कड़क है। तो इसी तरीके से उलट-पलट कर इनको बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बढ़िया से फ्राई हो रही है गाइस। तो इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है बस 5 से 7 मिनट में। और गाइस एक बात आप लोगों को और मैं बता दूँ, जो लोग कहते हैं ना बस 2 मिनट में, 3 मिनट में, आप खुद सोचिए कि 2-3 मिनट में नहीं बनेंगे। लोग ऐसे ही बस कुछ भी बोल देते हैं, पर मैं कभी कुछ भी ऐसे नहीं बोलती हूँ। मैं ये बोल दूँ आपसे कि नहीं बस 5 मिनट में पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए गाइस, बस हमें ना जितना हमें इसको उजवास वो जो कहते हैं ना कि मतलब तैयारी करने में जो भी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लगे, लेकिन इसे फ्राई करने में ना बस 4 से 5 मिनट में तो तैयार ही हो जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी तैयार होती है। अब आप इसका कलर देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत दिख रही है, कितनी कुरकुरी दिख रही है। यकीन मानिए मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि स्नैक्स, पकौड़े वगैरह ना मेरी फेवरेट है। मैं रमज़ान में ना गाइस चाहे कुछ भी खा लूँ, कितने भी फल-फलूट खा लूँ ना, पर मुझे ना जब तलक पकौड़े वग़ैरह नहीं मिलते हैं ना, तब तलक मुझे चैन नहीं रहता है। मुझे तो पकौड़े वग़ैरह चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसलिए मेरी फ़ेवरेट है। तो इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी बनाना आसान हो जाए। तो देख सकते हैं घर में 1 से 2 आलू से, घर में पड़ी हुई ब्रेड से
अगर घर में ब्रेड नहीं है तो भी आप इस आलू के अंदर चावल के आटे को डालकर अपनी मन पसंदीदा सब्जियों को डालकर आप इसे बना सकते हैं। बाकी की जो स्नैक्स थी इसे भी हमने फ्राई कर ली है, सारे स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब चलिए मैं इसे गार्निश करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस कितनी कुरकुरी, मज़ेदार, कलरफुल, जितना ये दिखने में प्यारी, खूबसूरत लग रही है, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और मज़ेदार है। मैं गाइस जब अपने घर में बनाई ना तो कसम से बताऊँ ना कि मतलब कम ही पड़ गए, यानी बड़े तो कोई नहीं पाया पर बच्चों को ही बच्चों के अंदर मतलब इतनी वो थी ना कि अम्मी आप इतना क्यों बनाई, आप क्यों नहीं और बनाई? तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितना ब्रेड था जिस हिसाब से मतलब चीज़ें थी हमने उसी हिसाब से बना दी, कोई बात नहीं है, रोज़ तो बनाना रहता ही है। दूसरे दिन बना दूँगी खा लेना, तो बच्चे कहने लगे नहीं अम्मी हमें यही स्नैक्स चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, बना देंगे। तो आप भी इसी तरीके से बनाएँ और एन्जॉय करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी लेके आऊँ वीडियो, आप लोगों के साथ में फ़ौरन उसकी लिंक जो है उसकी आप लोगों के साथ में पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।